कभी भी आज के बाद और इस क्षण से कभी भी देवी का अपमान मत करना। तुम्हारा विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन रुक कर अपमान करना ये बहुत बहुत बड़ा पाप होगा। हमेशा देवियों का सम्मान करो। तुम देखना, धर्म अनेक हैं, पर उन सारे धर्मों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देवी को पूजा जाता है। तुम इस बात को बस इतना समझो कि वो हैं और जगदम्बा की कृपा से ही इस सृष्टि का संचालन, भरण पोषण सब हो रहा है। उनका सम्मान होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है किसी दरबार पर, तुम्हारा विश्वास नहीं है देवी पर, तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है मानने की। जब जिस पर कृपा होएगी तभी वो उस तरह से पूजेगा किसी को भी। तो मैं ये चीज़ मानता हूँ, लेकिन रुक कर अपमान करना बहुत गलत बात है। और दूसरी बात जिसका मैं तुम्हें सुधार करवाना चाहता हूँ वो ये है कि तुम ना कभी भी चलते फिरते कोई सा भी मंत्र मजाक में हंसते बोलते कहीं सुना है बस तो गुनगुना दिया, वो मत करो। वो मंत्र है, वो कोई गाना नहीं है कि जब मन आया सुर लगा लिया और गा दिया। वो मंत्र हैं और उनकी बहुत शक्ति होती है। अगर तुम्हें पता नहीं है अर्थ और तुमने उस तरह से उच्चारण किया है तो वो गलत बात है। अर्थ को जानो, अर्थ को समझो, और कहीं भी सुने सुनाए तरीके से बस गुनगुना दिया, वो नहीं होना चाहिए। या तो सम्मान करो, और लगातार तुम्हारे मन में वो मंत्र चलता है तो वो तो बहुत किस्मत की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी तुम खाते पीते रहते हो, जूठे मुंह में भी, जैसे तैसे भी, या कुछ वक्त उचित नहीं होता है तब भी बस मंत्र को गुनगुना देते हो। वो नहीं है। जब भी मंत्र का उच्चारण हो तो वो सम्मान से हो, ये ध्यान रखना। फिर वो तुम किसी भी धुन में करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सम्मान से होना चाहिए, हल्के में नहीं पड़ा जाना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। जब अब तुम्हें अनेक प्रकार के धीरे धीरे अनुभव होने शुरू हुए हैं ना, तो जो भी तुम अनुभव कर रहे हो या रात में जो भी तुम सपने में देख रहे हो, जो भी दर्शन पा रहे हो, ना तो इसे किसी डायरी में लिखना या किसी जगह लिखना, जो कि मैं तुम्हें लिखने भी नहीं देता, क्योंकि संभवतः कभी ना कभी कोई दूसरा उसे पढ़ेगा, इसलिए वो नहीं लिखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना तुम कि उन चीज़ों का जिक्र तुम सामने से किसी के साथ ना करो, विशेषकर अपने आध्यात्मिक अनुभव को अपने परिवार वालों के साथ चर्चा ना करो। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर तुम्हें अनुभव बताना भी है ना, तो किसी और के नाम पर बताओ कि किसी साधक, किसी भक्त के साथ ऐसा हुआ था, अपने नाम पर मत बताओ। इस चीज़ का तुम ध्यान रखो। और ये आदत मैं तुम्हें डलवाना ही चाह रहा था। जो पिछले कुछ दिनों तुम्हें मेरे दर्शन होने एकदम से बंद हो गए थे ना, वो इसी वजह से ही हुए थे कि तुम्हें ये आदत लग जाए कि तुम अब जो भी देखो आगे वो तुम जिक्र ना करो, क्योंकि तुम्हें जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ वही चीज़ें सच होती हैं, वही चीज़ें वास्तविक में होती जा रही हैं। क्योंकि आगे फिर तुम्हारे माध्यम से मुझे बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं। लेकिन अगर अभी तुम सब कुछ बताने लगोगे, अपनी शक्तियों के बारे में बताओगे जिसका तुम्हें खुद ही एहसास नहीं है, तो संभवतः कुछ लोग तुम्हें दिक्कत ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे और फिर समय ज़्यादा बर्बाद होगा। और वैसे भी जिसे सच में साधना करना है, जिसे सच में परमात्मा का प्रेम पाना है ना, उसे अपनी चर्चा नहीं करनी होगी, बल्कि उसे चर्चाओं में परमात्मा की ही चर्चा करनी होगी। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अपनी भक्ति का गुणगान कभी मत करना, परमात्मा का गुणगान करना। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर तुम्हें कोई चीज़ किसी की अच्छी लगती है ना, तो उसे एक नहीं, 2-3 बार भी मेहनत लगे, 2-3 तरीके से भी, पर जीवन में उतारो। अगर अच्छी लगे, तुम्हारे मन को भाए तो, और ना भाए तो कोई आवश्यकता नहीं उसे उतारने की। लेकिन एक बात जो मुझे तुमसे कहना है वो ये है कि ये सब कुछ ठीक है, परंतु ना बहुत ज़्यादा सलाह लेने से तुम बचो। तुम सलाह बहुत ज़्यादा लेते हो,
सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन उचित लोगों से नहीं लेते हो, इसलिए किसी की दी गई सलाह तुम्हें काम नहीं आती है। सही लोगों से सलाह लो। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी बीमारी से परेशान चल रहे हो तो जो उचित चिकित्सक हैं उनसे पूछो, जिन्हें उस चीज़ का अनुभव है निवारण करने का, उनसे पूछो। अब अड़ोस पड़ोस इधर उधर जहाँ भी जाके पूछोगे तो हर कोई कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेगा। बहुत कम ईमानदार लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मुझे नहीं पता इस बारे में ये स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल है आज के वक्त में। तो तुम बस ये समझो कि फिर वैसे में सही चिकित्सक से ही सलाह लोगे तभी ठीक होगे। तो बस वही बात है, सही व्यक्ति से सलाह लो। सलाह तो तुम बहुत लेते हो, परंतु व्यक्ति सही होना भी ज़रूरी है। और सलाहकार को अपना गुरु मानकर उस पर विश्वास रखो। मान लो तुम वजन कम करने जा रहे हो या वजन बढ़ाने जा रहे हो, तो जो तुम्हें सिखा रहा है, जो तुम्हें तरह तरह की क्रियाएं करवा रहा है, जो तुम्हें बता रहा है सब कुछ, तुम्हें उसके ज्ञान पर पूर्णतः समर्पण और भरोसा रखना होगा। उसकी बातों को पत्थर की लकीर मानना होगा। अब सोचोगे कि उसकी तनख्वाह कितनी है, वो कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या उसकी बात मानने लायक है या नहीं, अगर अविश्वास की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, तब तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो गुरु या जो भी तुम्हें मिला है, जिससे तुम्हें सीखनी है चीज़ों को, उस पर पूर्ण समर्पण रखना होगा और विश्वास रखना होगा। देखो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो तुम्हें विश्वास रखना ही होगा, अपना सब कुछ छोड़कर। और जब वो करोगे और उससे तुम्हें फ़ायदा होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि सही सलाहकार से सलाह लेना चाहिए, और जो किसी चीज़ के विशेषज्ञ हैं, जब वो कुछ बता रहे हैं तो उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। दोनों बातें समझ आएंगी। खूब खुश रहो। आज का दिन थोड़ा सा कठिन इस मामले में है कि तुम्हें थोड़ा परिश्रम करना है, लेकिन आज का दिन भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तुम चिंता मत करो। हो सकता है आज तुम्हें मेरी सच्चरित्र पढ़ने का उतना मौका ना लगे, तो सुन लेना।